प्रथमः श्लोकः। शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंजितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृदनीयात् समन्ततः। अर्थात शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाला एक विशेष प्रकार का काम या क्रिया को ही व्यायाम संजितम व्यायाम का नाम दिया गया है। तत्कृत्वा उस व्यायाम को करके सुखम सुख की प्राप्ति होती है। समन्ततः सब ओर से देहम विमृदनीयात व्यायाम के उपरांत अपने शरीर की सब ओर से विमृदनीयात मालिश करनी चाहिए। द्वितीय श्लोकः। इन श्लोकों में व्यायाम से होने वाले लाभों की चर्चा की गई है। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। अर्थात व्यायाम करने से शरीरोपचयः शरीर की वृद्धि, कांति चमक, गात्राणाम सुविभक्तता शरीर के अंगों में गठीलापन, दीप्ताग्नित्वम दीप्त जलना, अग्नि आग अर्थात भूख लगना, अनालस्यम आलस्य न होना, स्थिरत्वम स्थिरता होना, लाघवम शरीर में हल्कापन होना, मृजा अर्थात स्वच्छता उत्पन्न होना, ये सब गुण व्यायाम करने से ही प्राप्त होते हैं। तृतीय श्लोकः। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। श्रम परिश्रम से उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति भी व्यायाम से ही प्राप्त होती है। आरोग्यम चापि परमम परमम अत्यधिक, आरोग्यम निरोगता भी व्यायामाद व्यायाम से ही उपजायते उत्पन्न होती है। अथ चतुर्थः श्लोकः। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मृत्य मर्दयन्त्यरयो बलात्। न नहीं है, अस्ति है, सदृशम तेन उस व्यायाम के समान, किंचित कुछ भी, स्थौल्यापकर्षणम मोटापे को कम करने का उपाय, अर्थात इस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने का और कोई उपाय नहीं है। न च व्यायामिनम मृत्यम व्यायामिनम व्यायाम करने वाले, मृत्यम मनुष्य को, अरयो शत्रु, बलात् बलपूर्वक, न अर्दयन्ति नहीं सताते हैं। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके शत्रु, चाहे वो सांसारिक हो या रोग आदि हो, वह व्यक्ति को नहीं सताते। पंचमः श्लोकः। न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति स्थिरे भवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। जरा बुढ़ापा, सहसा अचानक, आक्रम्य आक्रमण करके, एनम न समधिरोहति इस व्यक्ति को, इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, न समधिरोहति नहीं आरूढ़ होता है, अर्थात बुढ़ापा जल्दी ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास नहीं आता। स्थिरी भवति मांसम व्यायाम अभिरतस्य च व्यायाम अभिरतस्य व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का स्थिरी भवति मांसम मांस भी स्थिर हो जाता है, सख्त
हो जाता है। अथ षष्ठः श्लोकः। व्यायामस्विन्न गात्रस्य पदभ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अर्थात व्यायाम के द्वारा आए पसीने से भीगे हुए गात वाला, च और पदभ्याम उद्वर्तितस्य जिस व्यक्ति के दोनों पांव उठे हुए हैं, अर्थात शीर्षासन करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को व्याधय बीमारियां, वैनतेयम गरुड़ के समान, उर्गह सर्प जैसे सर्प गरुड़ को नहीं सता सकते या गरुड़ को तंग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से व्यायाम करने वाले व्यक्ति जो शीर्षासन भी करता है, ऐसे व्यक्ति को बीमारियां जल्दी नहीं सताती। वयो रूप गुणैर, वय आयु, रूप रूप, गुणैर गुणों से, हीन व्यक्ति भी कुर्यात सुदर्शनम उसको भी व्यायाम सुंदर रूप वाला बना देता है। सप्तमः श्लोकः। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम् अपि भोजनं विदग्धं विदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। व्यायामं कुर्वतो व्यायाम करने वाले व्यक्ति को या के विरुद्धम उल्टा खाया हुआ भोजन भी, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम कच्चा भोजन भी, निर्दोषम बड़ी आसानी से, परिपच्यते पच जाता है। सार, जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उसकी पाचन क्रिया मजबूत होने के कारण वह जैसा भी अन्न खाता है वह आसानी से पच जाता है। अष्टमः श्लोकः। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्ध भोजिनाम, बलिनाम बलशाली व्यक्ति पहलवान, स्निग्ध भोजिनाम और चिकना भोजन खाने वाले व्यक्तियों के लिए व्यायामो सदा पथ्यो व्यायाम हमेशा ही उत्तम है। स वह व्यायाम शीते वसंते शरद ऋतु में, वसंते वसंत ऋतु में, तेसाम उन लोगों के लिए, पथ्यतमः सबसे उत्तम, स्मृतः बताया गया है। जो व्यक्ति तगड़े शरीर वाले हैं और स्निग्ध चिकना भोजन खाने के इच्छुक हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए। नवमः श्लोकः। सर्वेष्वृतस्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यारधेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। अतः इसलिए आत्महितैषिभिः अपना भला चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले, पुंभिः पुरुषों के द्वारा, सर्वेषु सभी ऋतुषु ऋतुओं में, अहरअह प्रतिदिन, हर रोज, बलस्यारधेन अपने बल के आधे भाग से, व्यायामो व्यायाम कसरत, कर्तव्यो करनी चाहिए, अन्यथा नहीं तो हंति यह व्यायाम लाभ की जगह हानि भी कर देता है। सार, हमें अपने बल से कुछ कम ही व्यायाम करना चाहिए। दशमः श्लोकः। हृदि स्थानास्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्
तद्बलार्धस्य लक्षणम्। अर्थात हृदय स्थान में स्थित वायु हवा यदा जब वक्त्रम प्रपद्यते मुख में आ जाती है, अर्थात जब हमें व्यायाम करते समय अत्यधिक सांस चढ़ाता है, उस समय व्यायामम कुर्वतो जंतुः, उस व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय स्थानास्थितो, हृदय स्थान में स्थित वायु यदा जब वक्त्रम प्रपद्यते मुख में आ जाती है, जंतोः व्यक्ति के तद बलार्धस्य लक्षणम, वह आधे बल का लक्षण बताया गया है। 11 श्लोकः। वयोबल शरीराणि देशकालशनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह पढ़ते हैं। हमें वय आयु के अनुसार, बल अपनी शक्ति के अनुसार, शरीर बालावस्था का शरीर है, युवावस्था या बुढ़ापे का शरीर के अनुसार, देश स्थान के अनुसार, काल समय के अनुसार, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु अथवा सुबह या सायं, इस प्रकार से समय का विचार करके और अपने भोजन को देख करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात, उस व्यायाम से हमें रोग की प्राप्ति होगी, जिस व्यायाम को हम देश काल आदि का या भोजन आदि का ध्यान रखे बगैर ही करेंगे। तो प्रिय छात्रों, ये आपका पाठ संपूर्ण हुआ। पुनः मिलामः, तावत् शुभमस्तु।